अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कंटिन्यूस मैपिंग। देखेंगे कि कंटिन्यूस मैपिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में। लेट एक्स एंड वाई बी आ मीट्रिक स्पेसिस। हमारे पास यहाँ पे दो स्पेसिस होंगी, एक्स और वाई। हमने उस पर कोई मैपिंग डिफाइन करनी है, टी एक्स अप्रोचेस टू वाई आ कंटिन्यूस मैपिंग। इस मैप को हम कंटिन्यूस मैपिंग कब कहेंगे? अगर हमारे पास जो हमने ये x में से कोई सबसेट m ले लेना है, अगर वो सबसेट जो है वो कम्पैक्ट सबसेट हो, मैपिंग करें तो हमारे पास जो सबसेट y है उसमें जो सबसेट है वो भी अगर कम्पैक्ट आए तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं कंटिन्यूस मैपिंग। मींस कि हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेसिस हैं x और y। हमने x का कोई सबसेट लिया m, वो हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट है। उस पर हमने मैपिंग टी डिफाइन की तो हमारे पास जो रेंज आएगी हमारे पास अगर कम्पैक्ट होगी तो इस तरह की हम मैपिंग को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग। हमने एक्स स्पेस में से, मैट्रिक स्पेस एक्स में से जो डोमेन एम ली है वो हमारे पास कम्पैक्ट सबसेट है। उस पर फिर हम मैपिंग को डिफाइन करेंगे। हमारे पास जो रेंज आएगी अगर वो भी कम्पैक्ट होगी, जो वाई मैट्रिक स्पेस में बिलोंग करेगी, तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.6 लीनियर ऑपरेटर्स। सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, लीनियरिटी कंडीशंस कौन सी होती हैं और लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। सबसे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसको डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। फिर इसके आगे टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। हमने ऑपरेटर को स्टडी करना है व्हेन अप्लाई ऑन अ सर्टेन क्वांटिटी। जब भी हम इसे किसी क्वांटिटी पे अप्लाई करते हैं, गिव्स यू अ न्यू प्रोडक्ट, हमें कोई नई प्रोडक्ट मिलती है, इस तरह की हम है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर तब कहलाएगा जब लीनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। When apply on a certain quantity gives you a new quantity is called operator। अब मैपिंग is called an operator। हमारे पास कोई भी जो मैपिंग होती है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे जो t है ये हमारे पास इनपुट है, इसने कोई हमें आउटपुट दी। यहाँ पे जो t है ये ऑपरेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। जिस तरह हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, d/dx, ये हम यूज करते हैं ना। तो जब डेरिवेशन करेंगे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा d/dx। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये इंटेग्रल जो होगा ये होगा इंटेग्रल ऑपरेटर। ये सारे मैथमेटिक्स में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम मुख्तलिफ इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। फिर अगर डेरिवेशन होगी तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा, अगर इंटीग्रेशन होगी तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा। जब हम फंक्शन मैपिंग करते थे तो हमारे पास f(x) यूज़ होता है। इस तरह वो वाले ऑपरेटर्स जो हम किसी डोमेन पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो कुछ रेंज मिले तो इस तरह के हम फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर सेम हमारे पास मैपिंग की तरह होता है। ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल। ये मैथमेटिकल रूल है जिसमें हमारे पास क्या होता है, विच असाइन अ न्यू वैल्यू, जिसमें हमारे पास एक नई वैल्यू मिल जाती है। व्हेन अप्लाई टू एनी गिवन क्वांटिटी, जब हम किसी भी क्वांटिटी पे इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वैल्यू मिल जाती है। ऑपरेटर्स हैव वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे पास ऑपरेटर का बहुत अहम रोल है। हर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स के हर सब्जेक्ट में हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जिस तरह सेल इक्वेशन है और भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, हम इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। हियर आवर स्टडीज अबाउट लीनियर ऑपरेटर। लेकिन हमने यहाँ पे किस तरह के ऑपरेटर के बारे में स्टडी करना है, लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की बहुत सी टाइप है, लेकिन जो हमारे पास सेक्शन 2.4 है, 2.6 है, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है, लीनियर ऑपरेटर के बारे में। लीनियर ऑपरेटर्स आर दोज विच फुलफिल द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर ऑपरेटर वो होते हैं जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने देखना है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। अगर कोई भी ऑपरेटर अगर ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर एडिशन के लिए यूज होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर जो इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, सेल ऑपरेटर इसको हम यूज करते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि कौन सी लीनियरिटी कंडीशंस है हमारे पास। अगर वो कोई ऑपरेटर फुलफिल करेगा तो कब हम उसको लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। अब लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को देखते हैं।
हमारे पास लीनियर ऑपरेटर क्या है। लीनियर ऑपरेटर टी इज एन ऑपरेटर सच दैट, वो वाला ऑपरेटर जो हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डोमेन डी ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस एंड रेंज ऑफ टी आर ऑफ टी लाइज इन अ वेक्टर स्पेस। मीन्स कि हमने जहाँ से डोमेन लेनी है हमारे पास रेंज भी उसी सेट में से बिलोंग करनी चाहिए। अगर किसी वेक्टर स्पेस में हमने डोमेन लिया है तो हमारे पास जो रेंज आनी चाहिए वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस में आनी चाहिए ओवर द सेम फील्ड। मीन्स कि हमारे पास फील्ड जो है वो सेम होनी चाहिए। जिस तरह हमने कंटिन्यूस मैपिंग में एग्जांपल देखी थी, हमारे पास ये दो स्पेसेस थी, ये हमारे पास डोमेन है, ये डी ऑफ टी है क्योंकि ये हमारे पास डोमेन है और ये आर ऑफ टी है। हमने देखा था कि जो डोमेन है वो भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रही थी, मीट्रिक स्पेस में से, और जो रेंज है वो भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रही थी, मीट्रिक स्पेस में से। हमने डेफिनेशन में देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो एक्स है और वाई है दोनों मीट्रिक स्पेस में से बिलोंग कर रहे थे। अब जो डोमेन है, जब इस पे मैं ऑपरेटर को डिफाइन किया तो हमारे पास जो रेंज आई अब वो भी मीट्रिक स्पेस में से बिलोंग कर रही है, और यही हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की फर्स्ट कंडीशन है कि जो डोमेन है और जो रेंज है वो दोनों सेम फील्ड से बिलोंग करनी चाहिए। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि जो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी ऑफ टी, मीन्स के डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं और इसके हमारे पास कोई स्केलर्स अल्फा, वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो भी हमारे पास डोमेन है उसमें से हमने दो एलिमेंट्स ले लेने हैं और कोई स्केलर्स ले लेने हैं, वो ये दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हम उस तरह के ऑपरेटर को कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। अब कौन सी कंडीशन है, जो भी हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर सेपरेट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। और अगर हम किसी बल को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई करें तो हमारे पास जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा टी ऑफ एक्स। ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की दो कंडीशंस हैं। अगर ये इसको हम कहते हैं ये लीनियरिटी कंडीशंस हैं। अगर कोई भी ऑपरेटर जो है ये दो लीनियरिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम उस तरह के ऑपरेटर को कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डोमेन है और रेंज है उस सेम फील्ड में से बिलोंग करने चाहिए। तो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज देखी हैं उनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स थे एक्स प्लस वाई, उन्होंने कहा था कि हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे दो स्केलर्स ले लिए हैं अल्फा बी। अब हमारे पास लीनियरिटी कंडीशन क्या थी कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो ऑपरेटर है वो सेपरेट करके लिख लेंगे और जो भी स्केलर्स है वो ऑपरेटर से हमारे पास जो फंक्शन है उससे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये स्केलर्स हैं इसलिए हमने इसको शुरू में लिख लिया, और जो एक्स वेरिएबल के साथ जो ऑपरेटर है वो सेपरेट अल्फा अप्लाई हो गया। हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है, अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। अब ये कंडीशन हम दोनों कंडीशंस को एक दफ़ा भी लिख सकते हैं और दोनों को अलग-अलग करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारे पास लीनियरिटी कंडीशंस और लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी राइट टी ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ टी एक्स, हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करने की बजाय इसको सिंपल टी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। और डी ऑफ टी से मुराद है कि डी ऑफ टी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डोमेन ऑफ टी को। मीन्स के जो डोमेन के एलिमेंट है उसको शो कर रहा है, और जो आर ऑफ टी है वो किसको डिनोट कर रहा है, रेंज ऑफ टी को। और एन ऑफ टी जो है वो हमारे पास डिनोट करेगा नल स्पेस को। अब हमने देखना है कि नल स्पेस हमारे पास क्या होती है। अब हमने ऑपरेटर्स को समझा और लीनियर ऑपरेटर्स को देखा कि कौन सी दो लीनियरिटी कंडीशंस हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेटर्स, हमारे लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं वो देखते हैं लीनियर ऑपरेटर्स की टाइप। सबसे पहले हमारे पास है नल स्पेस और कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको नल स्पेस भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेम एज इट इज़ हमारे पास दो स्पेसिस होंगी, उस पर हम फंक्शन को अप्लाई, ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। इसको हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। कब कहेंगे, अगर ये दोनों जो है लीनियरिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हम इसका प्रूव नहीं कर रहे, सिर्फ डेफिनेशन को देखेंगे। इफ़ टी एक्स अप्रोचेस टू वाई इज अ लीनियर ऑपरेटर देन द
सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू x, मीन्स कि हम इस स्पेस में से अगर कोई एलिमेंट लेते हैं फॉर उस पर फिर हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ये y वाला एलिमेंट है, ये हमेशा 0 आना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, नल ऑपरेटर। मीन्स कि हमारे पास एक जो स्पेस है वो x होगी और एक स्पेस जो है वो हमारे पास y होगी। y में हम जो भी एलिमेंट लेंगे, अगर हम m सबसेट ले लें, n सबसेट ले लें, फिर उस पर हम ऑपरेटर को अप्लाई करें, ये t हमारे पास ऑपरेटर है, अगर हम ऑपरेटर को अप्लाई करें तो हमेशा हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। जब भी हम किसी भी x के एलिमेंट पे, यहाँ पे अगर x ले लें, जो भी हम एलिमेंट लें x स्पेस में, अगर उस पर हम ऑपरेटर को अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा 0 आए। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, इस तरह की स्पेस को हम क्या कहते हैं, नल स्पेस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लिख सकते हैं कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स, हमने कहाँ से लिया था, एक्स स्पेस में से, और हमारे पास जो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 0 के। तो इस तरह के ऑपरेटर, इस तरह की स्पेस को हम क्या कहते हैं, नल स्पेस और कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। द मैपिंग आई हमें पता है आइडेंटिटी ऑपरेटर से यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा वो आई से डिनोट होगा। ऑपरेटर जो है वो एक्चुअली मैपिंग की तरह होती है, इसीलिए हम इसको मैपिंग भी कह सकते हैं। द मैपिंग आई एक्स अप्रोचेस टू एक्स, मैपिंग जिसके साथ हम किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करें तो हमारे पास सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाए, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्पेस थी, एक्स स्पेस थी, इस पर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया तो हमारे पास फिर एक्स स्पेस आ गई, तो इस तरह के ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। द मैपिंग आई एक्स अप्रोचेस टू एक्स डिफाइंड बाय आई एक्स इक्वल्स टू एक्स, मीन्स कि एक्स पे अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही एक्स आ जाएगा। अगर वाई पर आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आई वाई इक्वल आ जाएगा वाई से, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। वी कैन राइट आइडेंटिटी ऑपरेटर बाय सिंपली आई और आई एक्स, इसको हम आई से भी लिख सकते हैं, आई एक्स से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्स पे जब भी आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज एलिमेंट आएंगे। हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा, एक एक्स स्पेस होगी और हमारे पास जो रेंज है ये y होगी। अगर यहाँ पे हम x लेंगे, इस पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जो हमने एलिमेंट लिया है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर y लेंगे, उस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y। ऐसा ऑपरेटर जो हमें सेम एज इट इज़ जो इमेज प्रोवाइड कर दे, जो हमारे पास डोमेन है, अगर हमारे पास इक्वल आ जाए रेंज के, अगर डोमेन जो है वो इक्वल आ जाए रेंज के ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद भी, तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। जिस तरह अगर हम इंटीजर्स को देखें तो हमारे पास जो 1 है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के तौर पे एक्ट करता है। 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही टर्म आ जाती है सेम एज इट इज़। यहाँ पे x पे अगर जिस टर्म पे भी x को आइडेंटिटी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ वही ऑपरेटर आ जाएगा। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स की कुछ और टाइप्स को देखेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।